सो वहाँ के यूथ को, वहाँ की अभी करंट जनरेशन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले वाले जो लोग थे वो तो सिर्फ़ बह जाते थे, जो नैरेटिव पाकिस्तानी आर्मी सेट करती थी, वही वहाँ के पॉलिटिशियंस को भी सेट करती थी, वहाँ की सरकार को भी पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ही चला रही है। तो यूथ को जो मैसेजिंग देती है वो यूथ अभी भी फ़ॉलो करता है? आप पाकिस्तान में किसी से टच में हो? कभी किसी से बात होती है? कोई फ्रेंड्स वहाँ पे? नॉट रियली। कोई फ्रेंड तो मेरा ऐसे वो नहीं है। नैरेटिव मान लेते हैं पाकिस्तानी आर्मी का कि भाई यार उनमें अकल कहाँ है? अगर उनमें अकल होती यार, उनके चीफ में अकल नहीं है। मैं उनके चीफ का एक कोई एड्रेस था, वो सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो वो बोलता है कि अपने बच्चों को बोलो कि हिस्ट्री सीखें। अबे तुम्हारी हिस्ट्री है कहाँ? थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगा पापा हैं, राइट? ऑफशूट तो हमारे ही हो ना, तो कहाँ कौन-सी हिस्ट्री में जाओगे तुम? मैं किसी को बोल भी रहा था कि यार 2-4 पीढ़ी पीछे जाओ तो तुम हिंदू निकलोगे। तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हिंदू होंगे। प्रेज़ेंट आर्मी चीफ़ है वो इंडिया में पैदा हुआ था, पंजाब में, ठीक है? तो जिसके पेट से पैदा हुए तुम साले उसके सगे नहीं हो, तुम किसके होगे? और तुम्हारे बच्चे हिस्ट्री कौन-सी पढ़े? 99 में तुमने अपने सोल्जर्स को डिसोन करा, ये पढ़ें? 71 में तुमने पैंट उतारा, इसको पढ़ें? या तुम अब भी हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हो, इसको पढ़ें? या ये पढ़ें कि शिमला एग्रीमेंट में कैसे आके इंदिरा गांधी जी के पैरों में लेटे हुए थे लोग? या आज तुम्हें कैसे डर लग रहा है और मोदी जी को चिट्ठी भेज रहे हो, साहब हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो तुम्हारी क्या हिस्ट्री पढ़े यार? तुम्हारी हिस्ट्री में है क्या? हिस्ट्री में जाओगे तो हिंदुस्तानी मिलेगा। कि सर्विस के दौरान कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने किसी ऐसे पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर को पकड़ा हो जो छुप कर बैठा हो कश्मीर में कहीं पर, या आइडेंटिफाई किया हो, चेज़ किया हो उसको? मैंने बोला ना, राज राइफल्स हम पकड़ने में विश्वास नहीं रखते। ठोकने में? हमारी बटालियन ने ठोका है। अच्छा, ठोका है? हाँ, अच्छा, क्या हुआ था प्लीज़ मैं आपको बताइए? बताता हाँ। हूँ। पाकिस्तान, ये हम इंडिया, हम शुरू से ये बोलते आए हैं। मैं इनफैक्ट आपको इसके मल्टीपल इंसिडेंसेस बता सकता हूँ। हुँ, एक तो हमने इन्फिल्ट्रेटिंग कॉलम को मारा था, लेकिन अभी जो मुझे स्टोरी याद आई है आपकी बात सुन के, वो मैं अपने आरआर की बताता हूँ। 24 राष्ट्र राइफल्स ने, एक टेररिस्ट होता था शिराजी, शिराजी। शिराजी। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो अगर कश्मीर में वहाँ पे कंगन में लोग देखेंगे, तो सबको सब कुछ याद होगा। सिविलियंस की भी बात कर रहा हूँ मैं। एक ये शिराजी टेररिस्ट होता था, ये इसने अपने पास घोड़ा रखा हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी का मेजर साहब था, स्पेशल फोर्सेस का, और वहाँ पे ऑपरेट करता था। वो बंदा हैंडी कैम से वीडियोज़ रिकॉर्ड करता था लोगों के। हमारे को मोबाइल पे, हमारे को मतलब हमारे किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ऑफ़िसर को मोबाइल पे फ़ोन भी किया करता था। फ़ोन करके बताता था कि देख तेरे बंदे यहाँ पे घूम रहे हैं, मैं उनके अभी सामने से गया। वो बाय नेम लोगों को बोलता था। ओह! एंड वो बहुत एक्सेप्शनली वेल ट्रेन्ड था, स्पेशल फोर्सेस का था, मिल नहीं रहा था। हमारे एम्बुशेस से निकल के चला जाता था, उसकी टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी। मतलब जो टैक्टिक्स को बोलते हैं ना कि लिटरली यूज़ करना, वो उसको ग्राउंड पे लिटरली यूज़ करता था। और उसके बाद उसने एक गलती की, उसने किसी का बच्चा उठा लिया, और राष्ट्र राइफल्स को क्या चाहिए? बस एक मौका। उसको मिला 7.62 mm, ठक से मारा, ठोका। एक ऑफिसर गए, वो सर्विंग है तो नाम नहीं लूँगा, वो अफ़सर गए अपनी क्यूआरटी लेके, वहाँ पे देखा 2 राउंड फायर हुए। तो शिराजी की किडनैप किया था किसी को उसने? उसने किसी का बच्चा, हाँ, किडनैप कर लिया था। और क्या मतलब रीज़न क्या था? देखो यार, उसने 2-3 तो शादी कर रखी थी लोकल में। अब वो बच्चे के साथ क्या कर रहा था मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता। उस दिन मैं वहाँ नहीं था अनफॉर्च्यूनेटली, काश मैं होता। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी क्लियर। कई बार आपने देखा होगा, मैं बोलता भी हूँ कुछ भी तो मैं पाकिस्तान को खुली गाली देता हूँ। मैंने पाकिस्तान आर्मी के ऑफ़िसर देखे हैं, इतने बड़े-बड़े चार्ली देखे हैं कि वो आई कार्ड लेके भी ऑपरेशन में आया हुआ है। कन्फर्म हुई है आइडेंटिटीज़। हुँ, हुँ। शिराजी का भी ये था। ये बहुत निहायत ही गंदे लोग हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन औरत है, कौन बच्चा है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता छोटी बच्ची है, बड़ी औरत है, क्या है। और मैं पूरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है। उनका सिर्फ़ एक कैरेक्टर है कि उनका कोई कैरेक्टर नहीं है। वो यूज़लेस लोग हैं, ठीक है? और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो कश्मीरी, जो अभी जैसे आया ना, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया ओजीडब्ल्यूज़ एंड ऑल, हुँ, हुँ। उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये, फॉर देयर ओन एजेंडा, और हर तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किसी टेररिस्ट से कभी बातचीत हुई आप लोगों की? आप लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की? सॉरी, राष्ट्रीय राइफ़ल्स समझाने में भी विश्वास नहीं रखती। मतलब टेररिस्ट से कभी कोई इंटरैक्शन हुआ, तो क्या कैसा बातचीत? कैसा वाला बताऊँ?
जो भी आपको लगे। देखो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड जो मेरा कम्युनिकेशन है वो ये है कि एक टेररिस्ट था जो हमारे ही ऑपरेशन से बचा था और बाद में उसको अरेस्ट किया। उसका नाम था सलीम रहमानी। वो कराची का था। उसके हाथ में गोली लगी थी यहाँ पे। हमने फायर किया था हमारे उसमें, उसको पता नहीं कैसे बच गया। तो उसके हाथ में गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए गया, वहाँ से पकड़ा। तो इंटेरोगेशन के लिए वो हमारे पास आया। हमारे पास मतलब लोकल पुलिस स्टेशन में, कंगन पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे जो इंटेरोगेशन टीम थी उसमें वहाँ पे जो डीएसपी थे वो, मैं और कुछ और लोग थे। तो हम लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस एंड आर्मी मिलके इंटेरोगेशन करते हैं। तो उसमें तो उससे हमने प्यार से वैसे बात की। उसके अलावा एक टेररिस्ट होता था मुश्ताक अहमद खान। ठीक है। वो हिजबुल का था और वहाँ का एरिया कमांडर होता था। तो मैंने स्माइल इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को मुश्ताक किलर बोलता था ओके। और वो कुछ नहीं था। वो एक छोटा मोटा स्मगलर था, पर हिजबुल के कार्डर्स में वो एरिया कमांडर था। एंड वो कोई पुलिस का आदमी है, वो छुट्टी पे आया है लोकल, तो उसको गोली मार देना। किसी की एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूँगा लड़की का, उस लड़की के कपड़े वपड़े उतारे उसने सबके सामने, फिर उसको वहाँ मारा सबके सामने दिन में, क्योंकि वो एक सरेंडर टेररिस्ट की गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद किसी बुजुर्ग को मार देना, किसी औरत को मार देना, इस तरह की चीज़ें। वो ऐसे काम करता था। मैं खुला बोलता हूँ, आप बीप वगैरह लगा देना जहाँ भी ज़रूरत हो। सो वो ये सब करता था और हम उसके पीछे लगे हुए थे, उसको ट्रैक कर रहे थे कि वो कहाँ है। वो छुपा-छुपा घूमता रहता था। तो मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल नंबर बाहर सड़क पे लिखे होते थे सरकारी। ठीक है। तो ये मुश्ताक खान मेरे को फ़ोन कर लेता था कई बार। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसे कुछ प्रवचन दिए। क्या दिया? वो बीप हो जाएगा। करिए ना। तो मैंने उसको बोला कि तेरी माँ की साले मेरे को फ़ोन क्यों कर रहा है? तो बोला कि जनाब आप आदमी तो अच्छे हो, पर गाली बहुत देते हो। तो मैं कहा तू पास आ, मैं और भी बहुत कुछ देता हूँ। सो इस टाइप का होता था। एंड उसने लोकल लोगों से मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह माँगी, मेरे मूवमेंट का। तो मेरे से बात करता था, तो मैं बोला कि तेरे को जब भी आना है तू आ, मिलते हैं। हुँ। तो उसने फिर एक गाँव है, वहाँ पे एक मस्जिद है। तो कंगन से जैसे आप आगे जाते हो तो वो मस्जिद बिल्कुल रोड पे है। ठीक है। तो वहाँ रोड पे मेरा पोस्टर भी लगाया था उसने। तो मेरे को फिर बोला कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपका पोस्टर लगा है मस्जिद पे। तो मैंने कहा तू किसको देगा पैसे? मुझे दे दे, मैं खुद ही मिल लूँगा तेरे से, आजा। तो ये वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। तो आप मिले कभी उस मुश्ताक किलर से? एक्चुअली वो दूसरा एक 5 आरआर के ऑफिसर थे, उन्होंने उससे पहले ठोक दिया उसको। अरे वो यार! बड़ा दुःख हुआ। तो वो बोलते कि सर सब खुश हो रहे हैं, आप खुश क्यों नहीं हो रहे? मैंने कहा तूने मारा है इसलिए खुश नहीं हो रहा। बेचारे मुश्ताक भाई विथ 72 अदर्स हो गया होगा एन्जॉयमेंट या अभी क्या कैसा? अब तो काफ़ी साल हो गए तो काफ़ी एन्जॉयमेंट हो गया होगा हो गया उसका। होगा। यार हमारे यहाँ क्यों नहीं होती 72 हूर्स? बताइए प्लीज़ भाई आप लोग।